गुड मॉर्निंग क्लास। पिछली क्लास में हमने बात की थी कि किस प्रकार से आपके जो भी प्रोटिस्ट ऑर्गेनिज्म है, चाहे हमने बात की हो अमीबा की, यूग्लिना की या पैरामीशियम की, तो किस प्रकार से इन सभी जीवों में अलैंगिक जनन द्वारा प्रजनन की प्रक्रिया होती है, उन चीज़ों के बारे में हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से आपके सभी प्रोटिस्ट जो भी ऑर्गेनिज्म है उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है, उन चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसा कि हमने पिछली भी क्लास में अपने बात की है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा इसमें 2 पेरेंट्स होते हैं, यानी एक मेल होता है और सेकंड फीमेल होता है, तभी हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो पाता है। तो जैसे अगर हम बात करें पैरामीशियम की, तो पैरामीशियम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय मीन्स ऑफ कॉन्जुगेशन, यानी संयुग्मन विधि के द्वारा पैरामीशियम लैंगिक जनन करता है। जैसा कि हमने कॉन्जुगेशन की प्रोसेस आपके बैक्टीरिया में भी पढ़ी थी, जब उसमें भी आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था, तो आपके कॉन्जुगेशन के मेथड के थ्रू भी उसमें बैक्टीरिया क्या कर रहा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्रोसीड कर रहा था। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कॉन्जुगेशन है क्या। जैसा कि हमें पता है कि कॉन्जुगेशन हम कहते हैं संयुग्मन, या फिर हम इसे एम्फीमिक्सिस भी कह सकते हैं, यानी इस प्रोसेस को आप कॉन्जुगेशन कह सकते हैं या एम्फीमिक्सिस भी कह सकते हैं। जैसा हमने मोनेरा में जब हम बात कर रहे थे आपके किंगडम में, तो उसमें जब हम एशरीकिया कोलाई की बात कर रहे थे, जो आपका बैक्टीरिया है, उसमें भी कॉन्जुगेशन की प्रोसेस हो रही थी। तो मेन क्या है, संयुग्मन विधि में आपके दो कह सकते हैं, दो आपके इंडिविजुअल आपस में क्या करते हैं, जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करते हैं। जेनेटिक मटेरियल आप कह सकते हैं आपका डीएनए हो सकता है, वो क्या करेंगे, दोनों क्या करते हैं, आपस में एक्सचेंज करते हैं। इसी प्रोसेस को आप कॉन्जुगेशन कहते हैं। तो सबसे पहले कॉन्जुगेशन के बारे में पता लगाया था आपके लैडरबर्ग और टैटम ने इन 1946, यानी कॉन्जुगेशन की प्रोसेस के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसके बारे में इन वैज्ञानिकों ने बताया था। तो सबसे पहले क्या होगा कि टेम्पररी बेसिस पर दो इंडिविजुअल आपस में पास में आते हैं और एक दूसरे से अपना जेनेटिक मटेरियल, यानी सेल क्या करती है, एक दूसरे के पहले कांटेक्ट में आती है और उसके बाद में अपने जेनेटिक मटेरियल को एक दूसरे में ट्रांसफ़र करते हैं, और इसके द्वारा आपकी कह सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो जो आपके इंडिविजुअल कॉन्जुगेशन की प्रोसेस में एक या दूसरे सेल से कांटेक्ट करते हैं, उन्हें कॉन्जुगेंट्स कहते हैं। यहाँ पर हम कॉन्जुगेशन की प्रोसेस थोड़ा वाइड उसमें देख सकते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके कॉन्जुगेशन की प्रोसेस में एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि इसमें आपके सेम स्पीसीज़ के बीच ही कॉन्जुगेशन की प्रोसेस होती है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता सेम आपका, क्योंकि किंगडम क्या है, प्रोटिस्ट है, तो उसमें आपके अलग अलग ऑर्गेनिज़म आते हैं। आपके पैरामीशियम भी है, यूग्लिना है, अमीबा है, या अन्य ऑर्गेनिज़म भी आते हैं। लेकिन कॉन्जुगेशन की प्रोसेस अगर पैरामीशियम में हो रही है, तो पैरामीशियम के ही क्या होंगे, स्पीसीज़ के दो इंडिविजुअल्स होंगे और उनके आपस में कॉन्जुगेशन की प्रोसेस होगी, यानी जेनेटिक मटेरियल उन्हीं का आपस में ट्रांसफ़र होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि पैरामीशियम और अमीबा में कॉन्जुगेशन की प्रोसेस हो, ऐसा नहीं हो सकता इस प्रोसेस में। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि सबसे पहले आपका दो अलग अलग यानी इंडिविजुअल्स आपस में आकर कांटेक्ट करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं मैक्रोन्यूक्लियस भी है और आपका माइक्रोन्यूक्लियस है। जैसे हमने जब इसका स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे थे पैरामीशियम का या उसके ऑर्गेनील्स के बारे में बात कर रहे थे, तब हमने मैक्रोन्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था। तो जैसा हमने वहाँ पर भी पढ़ा था, तो हमें पता है कि माइक्रोन्यूक्लियस आपका रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और मैक्रोन्यूक्लियस क्या है, ये नॉन रिप्रोडक्टिव है। तो ये काम करता है जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है पैरामीशियम में, उसके लिए। तो कह सकते हैं मैक्रोन्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल है मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए और माइक्रोन्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल है आपका रिप्रोडक्शन के लिए। तो अब क्या होगा कि दोनों इंडिविजुअल पास में आएंगे। अब यहाँ पर डिप्लॉयड माइक्रोन्यूक्लियस है, डिप्लॉयड यानी 2n है, यानी नंबर ऑफ जो उसका जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, डबल है। तो यहाँ पर क्या होगी, मियोसिस की प्रोसेस होगी और मियोसिस की प्रोसेस के बाद आपका माइक्रोन्यूक्लियस किस में चेंज हो जाएगा, हैप्लॉइड में। हैप्लॉइड मतलब n, यानी अब क्या हो गया,
जो आपका डिप्लॉइड था, कह रहे थे 2n है, अब वो हाफ हो गया जस्ट और हैप्लॉइड माइक्रोन्यूक्लियस में चेंज हो गया। अब यहाँ पर हैप्लॉइड हैं, अब दोनों क्या करते हैं, अपना अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि जो हैप्लॉइड माइक्रोन्यूक्लियस थे वो एक स्पीसीज़ दूसरे स्पीसीज़ में क्या करेगी, उसको ट्रांसफ़र करेगी, इसके बाद सिनगैमी होगी। और अब हम देख सकते हैं कि जो माइक्रोन्यूक्लियस दूसरे स्पीसीज़ में पहुंच चुका है दूसरे इंडिविजुअल में, वो क्या हो जाएगा, माइक्रोन्यूक्लियस अब वो डिप्लॉयड हो चुका है। यानी इस मियोसिस की प्रोसेस के बाद में सिनगैमी की प्रोसेस हो रही है, उसके बाद में हम कह सकते हैं कि आपका जो माइक्रोन्यूक्लियस था जो पहले हैप्लॉइड था, अब क्या हो जाएगा, वो अपने नंबर को जस्ट डबल कर लेगा। फिर हम देख सकते हैं कि अब स्पीसीज़ में क्या है, वो जितने भी आपके माइक्रोन्यूक्लियस हैं उनका कंटेंट क्या है, वो बढ़ता जाएगा। और अब एक नई स्पीसीज़ में आपके एक नया कह सकते हैं माइक्रोन्यूक्लियाई और मैक्रोन्यूक्लियाई होंगे। यानी इस प्रोसेस के थ्रू में क्या है, अब आपके जो भी नए इंडिविजुअल्स होंगे, या कह सकते हैं जो आपके नए ऑफस्प्रिंग होंगे, उसमें आपका एक नया मैक्रोन्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियाई होगा जो आगे फर्दर प्रोसीड करेगा। तो कह सकते हैं इस प्रोसेस के थ्रू क्या है कि आपके जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होते हैं एक आपके इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में। तो कह सकते हैं फंक्शन भी क्या कर, वो अपने, क्योंकि अपना जब जेनेटिक मटेरियल दूसरे में ट्रांसफ़र करता है और दूसरे का जेनेटिक मटेरियल अपने में ट्रांसफ़र करता है, तो फंक्शन भी क्या होते हैं, कुछ वेरी करते हैं। यानी उसके जो फंक्शन है वो दूसरे स्पीसीज़ में जा सकते हैं और खुद के जो है वो भी वो ट्रांसफ़र कर सकता है। तो इस प्रोसेस के थ्रू में जेनेटिक मटेरियल का किस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो हम देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जैसे पार्थिनोजेनेसिस है। पार्थिनोजेनेसिस प्रोसेस है आपकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इसमें क्या है आपके कि विदाउट कह सकते हैं कि अ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम एन अनफर्टिलाइज्ड एग। यानी यहाँ पर ये एक प्रोसेस है पार्थिनोजेनेसिस की जो प्रोटिस्ट में ही होती है। इस प्रोसेस में हम कह सकते हैं कि आपके एग जो होता है, या हम कह सकते हैं जो जाइगोट होता है, उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है और विदाउट फर्टिलाइजेशन के आपके ऑफस्प्रिंग का निर्माण होता है। जैसे आप क्लेमाइडोमोनास में कह सकते हैं, एक्टिनोफाइरस में कह सकते हैं, ये ऐसी स्पीसीज़ हैं जिसमें अलैंगिक जनन होता है, लेकिन ये आपके विदाउट फर्टिलाइज्ड एग से होता है। फिर एक प्रोसेस आपकी प्रोटिस्ट में और होती है जिसे कहते हैं रीजनरेशन। इसे हम ये नहीं कहेंगे कि ये एसेक्सुअल है या सेक्सुअल है, बेसिकली हम कहते हैं कि रीजनरेशन की प्रोसेस आपकी होती है प्रोटिस्ट में, और ये कुछ आपके पर्टिकुलर जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो शो करते हैं। तो इसमें रीजनरेशन की प्रोसेस, रीजनरेशन क्या है, किसी बॉडी के एक पार्ट से होल बॉडी का निर्माण कर लेना आपके रीजनरेशन की प्रोसेस कहलाती है। जैसे आप प्लेनेरिया में देख सकते हैं, यानी प्लेनेरिया का अगर अलग अलग भाग में वो डिवाइड हो जाए, तो अगर हेड का पोर्शन अलग हो जाएगा तो फिर से वो क्या है, पूरा आपका बेस का टेल का पोर्शन फिर से निर्माण कर लेगा। तो आपके यानी एक बॉडी का कोई भी पार्ट हो, लेकिन बॉडी के किसी भी पार्ट में क्या है, न्यूक्लियस का होना कंपलसरी है। अगर न्यूक्लियस नहीं होगा तो वो फिर से क्या है, होल बॉडी जनरेट नहीं कर सकता है। यानी जिस भी आपके पोर्शन या सेल का पार्ट है उसमें न्यूक्लियस का होना ज़रूरी है, तभी वो क्या कर सकता है, होल बॉडी का निर्माण फिर से कर सकता है। तो इन सारी विधियों के द्वारा हम कह सकते हैं कि प्रोटिस्ट आपका अलैंगिक जनन या लैंगिक जनन को कंप्लीट करता है। तो आज की क्लास में हमने प्रोटिस्ट यानी प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था, उसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, और उससे पहले हमने उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी। आज हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। तो आज हमारा यहाँ पर प्रोटिस्ट किंगडम कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने नए किंगडम के बारे में। थैंक यू क्लास।